तो ये जो वैक्यूम है, ये जो खालीपन है, ये जो क्षति है, इसे कोई और नहीं भर सकता। इसकी भरपाई अब नहीं हो सकती। हमारे सहयोगी पंकज लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, तमाम तस्वीरों से भी हमें लगातार अवगत करा रहे हैं और हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। पंकज, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? अस्पताल से उन्हें घर लेकर जाया जाना है, क्या टाइमलाइन है, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? अमृता, देखिए इस वक्त मैं ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर ही हूँ। मैं एक बार सीधे आपको तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर हलचल जो है वो तेज़ हो गई है। मुंबई पुलिस जो है एक बार फिर से चौकन्नी हो गई है, अलर्ट हो गई है। गाड़ियों की आवाजाही को यहाँ पर तेज़ कर दिया गया है ताकि यहाँ पर किसी तरह का ट्रैफिक जाम ना हो। और बताया जा रहा है कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ उनके पार्थिव शव को लेकर हो रही थी वो पूरी हो चुकी है और किसी भी वक्त यहाँ से एम्बुलेंस जो है वो आशाताई के पार्थिव शव को लेकर उनके घर के लिए रवाना हो जाएंगी। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि तमाम पुलिस जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर टाइट हो गई है। मीडिया जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि कब आशाताई को लेकर एम्बुलेंस जो है वो बाहर निकलेगी। तो परिवार ने इस बात की जानकारी दे दी है कि आज जो है वो उनके पार्थिव शव को घर पर रखा जाएगा और कल 11 से 1 बजे के बीच में अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर ही उनके पार्थिव शव को रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो उनके फैंस हैं, जो वीवीआईपीज़ हैं, वो जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है वो वहाँ पर पहुँचेंगे। कई बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो पहुँच सकते हैं। इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े जो दिग्गज हैं वो पहुँच सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकली वो काफ़ी लोकप्रिय थी। बहुत सारे पॉलिटिशियन जो हैं उनके साथ उनके सीधे संपर्क थे, बहुत लोग उनके प्रशंसक थे। तो माना जा रहा है कि केंद्र से और राज्य के बहुत बड़े बड़े जो मंत्री और नेता हैं वो कल उनके घर पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और उसके बाद करीब 4 बजे का समय रखा गया है जब आशाताई के पार्थिव शव को शिवाजी पार्क के शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि पहले माना जा रहा था कि जिस तरह से लता मंगेशकर को लेकर शिवाजी पार्क मैदान में तैयारी की गई थी, बहुत भव्य तैयारी थी और हमने देखा था कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने भी आखिरी दर्शन किए थे। तो उस तरह की तैयारी यहाँ पर शायद नहीं होगी, क्योंकि इस बार शिवाजी पार्क मैदान में नहीं बल्कि शिवाजी पार्क जो शमशान भूमि है वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पूरी तैयारी हो चुकी है। परिवार लगातार पुलिस और बीएमसी के संपर्क में है। मैं देख पा रहा हूँ लगातार जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े मंत्री हैं उनकी गाड़ियाँ जो है वो अंदर जा रही है। परिवार के साथ वो लोग संपर्क बनाए हुए हैं ताकि ये पूरी जो विधि होगी उसमें कोई रुकावट ना आए, कोई समस्या ना हो। तो यही कोशिश जो है वो सरकार की है, यही कोशिश जो है वो परिवार की है कि सब कुछ स्मूथली हो जाए। और आप देख पाएंगे कि फैंस जो है वो अभी से यहाँ पर जुटने लगे हैं। हालांकि परिवार की तरफ से पहले कह दिया गया है कि उन्हें थोड़ी सी प्राइवेसी दी जाए आज के दिन कम से कम, क्योंकि सब फॉर्मेलिटीज़ में लगे हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं। तो आज वो चाहते हैं कि उन्हें जो है वो थोड़ी प्राइवेसी दी जाए ताकि वो शांति से वो सारी चीज़ें वो कर सकें। कल जो है, कल का समय जो है वो उनके प्रशंसकों के लिए रखा गया है कि सारे जो प्रशंसक हैं वो सीधे घर पर उनके अंतिम दर्शन के लिए आ सकते हैं। और उसके बाद जो लोग उनके लास्ट राइट्स में यानी कि अंतिम संस्कार में जो शामिल होना चाहते हैं वो सीधे जो है वो शिवाजी पार्क के शमशान भूमि पर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आशाताई जीता जागता एक आखिरी लेजेंड जिन्होंने इंडस्ट्री को ऐसे गीत दिए हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। क्योंकि कहा जाता है कि हर सिंगर का एक दायरा होता है, लेकिन आशाताई हर दायरा के उस पार थी। उनके साथ जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो एक्सपेरिमेंट करते थे और आशाताई उस एक्सपेरिमेंट को सफल करने के लिए जानी जाती थी। शुरुआत में इसी आशाताई के बारे में लोग कहते थे कि इनकी आवाज़ पतली है, ये सक्सेसफुल सिंगर नहीं बन सकती, लेकिन अपने उसी पतले आवाज़ को उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया कि वो वर्सेटाइल सिंगर बन गई। कोई भी ऐसा गाना, कोई भी ऐसा चैलेंजिंग सॉन्ग नहीं था जो वो नहीं गा सकती थी। चाहे वो आप कैबरे करवा लीजिए, गज़ल उनसे गवा लीजिए, वेस्टर्न सॉन्ग्स गवा लीजिए, धार्मिक भजन गवा लीजिए, तो हर जगह वो सूटेबल साबित होती थी और यही उनकी खासियत बन गई। इसी वजह से वो और ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। हम देख पा रहे थे कि बीते कुछ महीने पहले भी जितने भी अवार्ड शोज़ हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं बॉलीवुड में, सब जगह वो पहुंच जाती थी। बहुत सरल रहती थी, अपने
अपनी पोती के साथ वो सब जगह पहुंच जाती थी और उनके प्रशंसक, उनके फैंस, हर कोई है, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे वो नॉन सेलिब्रिटीज़ हो, हर कोई उनके फैंस हैं। और यही वजह है कि हमने कई बार देखा कि जब किसी अवार्ड शोज़ में उन्हें कहा जाता कि आप अपने आवाज़ में कोई गीत गाइए, तो वो कभी मना नहीं करती थी। उनको पता था कि उनके प्रशंसक उन्हें हमेशा हर हाल में सुनना पसंद करते हैं, लिहाजा वो कभी मना नहीं करती थी। जी। और जब भी वो गीत गुनगुनाती थी, बिल्कुल, जाहिर तौर पर पंकज, हर वो तस्वीर हमने देखी है जिनका जिक्र आप कर रहे हैं और एक एक कर वो तमाम तस्वीरें एक बार फिर से आंखों के सामने से गुजर रही हैं। आपके पास लौटूंगी। बांसुरी स्वराज ने क्या कुछ कहा, कैसे उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया, वो भी सुनते हैं। आज आशा भोसले जी का निधन बहुत ही दुखद समाचार है और मुझे लगता है कि भारतीय कला और खास करके भारतीय संगीत के जगत में ये एक ऐसी क्षति हुई है, ये खलिश शायद समय भी पूरी नहीं कर पाएगा। और एक रिक्तता आज संगीत जगत को महसूस हो रही है, हर हिंदुस्तानी को ये रिक्तता महसूस हो रही है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को इस दुख को सहने की ताकत दे। तो ऐसे एक नहीं, अनेकों गीत हैं, अनेकों गाने हैं जिन्हें उन्होंने आवाज़ दी और अमर